हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ पे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो अपडेट है वो मैं आपको 10 मई का देने जा रहा हूँ। 10 मई को अगर देखा जाए तो किस प्रकार से जो केदारनाथ के अंदर आपने भीड़ वाले जो दृश्य देखे होंगे वो सच में बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो लोग हैं वो केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए मानवों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा लगने वाला जो जाम है वह हमें सोनप्रयाग के अंदर देखने को मिला। और इस तरह की जो भीड़ है ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो ये सरकार को या प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो केदारनाथ के अंदर क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे जो केदारनाथ की एक तो जो गरिमा है, साफ सफाई है, और दूसरा क्योंकि दुर्गम स्थल है और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना वो कहीं ना कहीं इतना सही नहीं है, क्योंकि कभी भी वहाँ पर किसी भी तरह की आकस्मिक कोई भी जो घटना है वो हो सकती है। तो प्रशासन को इसमें थोड़ा सा नज़र बनाए रखनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इतनी ऊंचाई वाले स्थल पर या तीर्थ स्थल पर ना पहुँचे। तो चलिए आज के हम थोड़ा वेदर की बात कर लेते हैं। तो केदारनाथ के अंदर जो वेदर है वो इस समय थोड़ा सुहावना बना हुआ है, खिली हुई जो धूप है वो खिली हुई है, और इसके साथ साथ अब बर्फबारी का या बारिश का ऐसा कोई जो आसार है वो IMD द्वारा जारी नहीं किया गया हैगा। अभी मौसम तकरीबन 2 से 3 दिन साफ रहने वाला है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दर्शन करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि अगर बात करें भीड़ की तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जो लंबी लाइनें हैं वो अभी भी लग रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो 10 मई को केदारनाथ पहुँचे हैं, जिससे कि लंबी लंबी जो लाइनें हैं 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की जो लाइनें, तकरीबन हेलीपैड तक की जो लाइनें हैं वो लग चुकी हैं। लोग दिनों रात लाइनों में लगे हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो इतना उत्साह है, लोगों के अंदर जो इतना ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं बाबा के आशीर्वाद के द्वारा ही इन्हें प्राप्त हो रही है। तो केदारनाथ के अंदर इस समय जो लोगों का हुजूम है वो बहुत ही सर चढ़कर बोल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस समय केदारनाथ की ओर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के अंदर पहुंचने का जो कारण ये भी है कि इस समय जो मौसम है वो अनुकूल होता है, क्योंकि जून से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बहुत अधिक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो वर्षा है वो होना शुरू हो जाती है। और अब बात करते हैं केदारनाथ में अगर आप जा रहे हैं तो सोनप्रयाग से अगर आपको केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी है तो आपको प्रातः 4 से 5 बजे उठना पड़ेगा और 6 बजे तक आप लाइन में लग जाएं, जिससे कि आप आसानी से जो अपना ट्रैक है वो समय रहते शुरू कर सकें। लेकिन सोनप्रयाग में जिस प्रकार की तस्वीरें अभी हाल ही में हमें देखने को मिली हैं ये बहुत ही चिंताजनक हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो केदारनाथ में पहुंच रहे हैं। ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो जानवर हैं उनका भी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही लोगों को नियंत्रित किया जा सकता हैगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो किस प्रकार पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए इस चित्र के माध्यम से कि लोग दर्शन करने के लिए गलत तरीके का भी अब उपयोग कर रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी जो रेलिंग्स लगाई गई हैं उनको क्रॉस करके वो अब गलत तरीके से लाइनों में घुस रहे हैं, जिससे कि जो ईमानदारी से लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं उनको कितनी समस्याएं आ रही हैं। तो तकरीबन देखा जाए तो केदारनाथ के अंदर इस तरह की व्यवस्थाओं का अनुपालन करवाना ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंचेंगे तो प्रशासन भी इसमें कहां से इतना
जो सहयोग है वो कर पाएगा। तो केदारनाथ में इस समय बहुत ही अधिक भीड़ है, जो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी जो भीड़ है वो कम हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश शुरू हो जाने के कारण लोग हैं अब पहाड़ी रास्तों पे जाने से थोड़ा बचते हैं। तो मई के महीने तक आपको बहुत अधिक जो भीड़ है वो केदारनाथ में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप जून में यात्रा करने की सोच रहे हैं, बाबा के दर्शन करने की सोच रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन फैसला हो सकता है। हालांकि जून के महीने में थोड़ा सा जो ट्रैक है वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष ये सुनने में मिलता है कि वर्षा के दौरान यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, वहाँ भूस्खलन हुआ, जिससे कि कुछ लोगों के मरने के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो मई में या फिर आप अगर सितंबर या अक्टूबर में यात्रा करते हैं तो वो यात्रा काफ़ी सुगम और सफल मानी जाती है। लेकिन अगर आप जून में, जुलाई में या अगस्त में यात्रा करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकती है। तो आशा करता हूँ जो ये नया अपडेट है वो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।